मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। मुझे एक बात पता चली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, दैट यू ट्रूली वांट समथिंग एंड यू सडनली गेट इट। हाउ वेल प्लान्ड और कितना वेल स्ट्रक्चर्ड मामला आपकी टीम ने यहाँ हमें प्रेजेंट किया। They truly tried to pack the variety to like include that diverse kind of knowledge and present that to us। तो मतलब वो इंसाइट्स हमें मालूम हुए जो शायद हम किसी नॉर्मल ज़्यादा ट्रिप पे कभी भी नहीं मालूम कर सकते थे। आप जहाँ भी रहें, जब तक आप कनेक्टेड हैं नींद से, तब तक आप सक्सेसफुल लोगों के अंदर आपका शुमार है। जब उनको पता चल गया कि ये मतलब उनकी जो ना बस की बात नहीं है बच्चों को उठाना इस तरीके से, तो फिर हमारे जो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने तरीक़ों से हमें उठाना शुरू किया। मुझे एक वे थ्रू मिल गया, एक पाथ ज़रूर मिला कि मैं अगर इस तरीके से काम करूँगा तो मैं रिकवर हो जाऊँगा। December 23, 2024, it was a initiating point of a journey which was truly unanticipated. I have never expected, and first of all I'm very grateful कि मुझे ऐसा मौका मिला ऐसी जर्नी के लिए आने का। और स्पेशली मुझे वो याद है कि मैं वो रात बहुत बिज़ी था और मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन मतलब वो मैं अनअवेयर था कि मैं मतलब आगे कितनी बेहतरीन और कितनी अमेजिंग जर्नी आगे होने वाली है। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सेप्शनल जर्नी दैट यू गाइस हैव गिवन अस। जब एक फ्रेंड ने मुझे बताया तो मैंने आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह के आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको सर्च किया, और फिर जब मैंने देखा तो मुझे ये बात रियलाइज़ हुई थी शायद तक कि भाई एक प्रोग्राम जा रहा है जो स्टूडेंट को लेके जा रहा है किसी एकेडमिक पर्पज़ के हवाले से, ऑफ कोर्स जा रहा है इज़ गोना बी देयर विद देयर। तो जब ये ये बात हुई तो फिर मैंने जब इंस्टाग्राम देखा और दूसरी चीज़ें देखी तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी टाइम पहले एक प्रोग्राम शुरू हो चुका था। और नॉट जस्ट लाइक दैट कि प्रोग्राम शुरू हो चुका था, बल्कि बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके थे, और इवन द 20 नेम्स वर ऑल्सो देयर ऑन द पेज। सो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था कि यार मैंने मिस कर दिया। बहुत एक मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मतलब मैंने बहुत फैंटेसाइज किया था कि यार कैसा होगा और कैसा जो का मज़ा आएगा बच्चों को कि सब एक एज के लड़के वगैरह जा रहे होंगे। तो मैंने सोचा इस हवाले से, और फिर मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई, मुझे कहने लगा कि यार वो जो आपने सुना है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मैंने सुना तो है, लेकिन उसका तो बस बंद हो गया, वो तो 20 पीपल हैड बीन सिलेक्टेड। तो उसने मुझे कहा कि है ना एक्चुअली द थिंग इज़ कुछ एक्सेप्शनल और रेयर केस की वजह से प्रॉब्ली कि कोई स्टूडेंट शायद कोई यूनिवर्सिटी के टेस्ट की वजह से या किसी भी हवाले से वो इसको मैनेज नहीं कर पाए हैं, एंड द ग्रुप हैड सम अकोमोडेशंस फॉर सम अदर पीपल टू। फिर मुझे कहीं से पता चला कि सर बासित बुजानी जो है ना वो इस टीम का पार्ट है किसी तरह, और वो प्रोजेक्ट हेड है और इसको लीड कर रहे हैं। बासित भाई was one of my teachers at Kin Forum। मैंने उनको इस चैनल पे अप्रोच किया और मैंने उनको एक डीएम किया बहुत लंबा सा, तो उनको पता है क्या बहुत लंबा सा डीएम किया। तो और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उन्होंने वो मेरा डीएम पढ़ भी लिया, और ना सिर्फ पढ़ा, उन्होंने मुझे रिस्पांस किया। उन्होंने मुझे रिस्पांस करने के बाद एक बाकायदा एक प्रेसेट के थ्रू उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई हाउ डू वी सिलेक्ट कैंडिडेट्स एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने एक फॉर्म भेजा और तमाम चीज़ें जो प्री रिक्विजिट होते उसको पूरा करने के लिए। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे कॉल आई कि दैट you've got selected, possibly you're gonna be one of the candidates who gonna be join us at the journey। so मुझे बहुत खुशी हुई इस हवाले से। और फिर किसी न किसी तरह फिर वो एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ जिसमें आगा अली हसन नूरानी और बादशाह मौजूद थे, और सब मेरी अमेजिंग क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में हुए मैं उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग इंटरव्यू टू। तो फिर इंटरव्यू हुआ और फिर एक टेस्ट भी हुआ छोटा सा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। नाइस, दैट वाज गुड। तो मेरी सिलेक्शन हो गई है। यकीन आ गया, बिल्कुल यकीन आ गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो जब मैंने
जब मुझे ये बात पता चली तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ग्रेटफुल था। और लाइक मतलब आदमी क्या ही कह सकता है किसी को। शायद कुछ दिनों पहले मुझे एक बात पता चली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, दैट यू ट्रूली वांट समथिंग एंड यू सडनली गेट इट। तो प्रॉब्ली अगर मैं उसको रेफर बैक करूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और स्पेशली नाउ बहुत अच्छे दोस्त, मैं उनसे सीखता हूँ बहुत ज़्यादा और मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। अली भाई तो बेहतरीन पढ़ने वाले, बेहतरीन अंदाज से मालिक, बेहतरीन आवाज़ से मालिक। तो जो अली भाई हैं उन्होंने मुझे एक बुक दिखाई और इस कला में प्ले हो गया मेक। अगर आप इस रोज़े की तारीफ के हवाले से अगर कुछ बात मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो एक खतीबाना बात कर रहा हूँ मैं इस हवाले से। लेकिन मतलब इस रोज़े की तारीफ करने के लिए कम से कम मलाइका जैसी ज़बान चाहिए होती है आदमी के लिए। तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है बिल्कुल भी कि हम इस रोज़े की तारीफ करें। और हम क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। ये हमारी अप्रोच और हमारी उससे बहुत ऊपर की बात है। और मैं अभी फ़िलहाल इस टेस्टिमोनियल से पहले भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी हो गया था कि शायद मैं बिल्कुल भी डिज़र्विंग आदमी नहीं था कि इस जर्नी से आ सकता। और यकीनन बस उनका ही करम है कि बस ये बुलाते हैं और इस तरह हम आ जाते हैं। वरना मतलब मैं ग्रेटफुलनेस के अलावा और कोई फीलिंग नहीं आपको एक्सप्रेस कर सकता था। From the day we met each other on the airport till today, like it's truly an exceptional journey, incredibly well enriched, related to academics, related to archives, related to fiqh. मतलब मैं अभी कुछ टाइम पहले ही सोच रहा था कि मतलब मुझे क्या क्या मिला इस जर्नी से अब तक फ़िलहाल। तो मैं अगर उसको डिस्क्राइब करूं कि मुझे क्या क्या मिला तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। सबसे पहली बात, मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे अगर स्पेसिफिकली बात करूं शहर नजफ़ के उन दरवाज़ों का पता चला जो जिससे शायद मैं पहले आया हूं और इतना अनअवेयर था कि मतलब शहर नजफ़ जो सेंटर ऑफ नॉलेज है, मतलब वो एक हौज़ा और वो तमाम चीज़ें जो हम बाकायदा सुनते हैं वो कैसे चलती है, द हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट वर्क। तो मतलब वो इंसाइट्स हमें मालूम हुए जो शायद हम किसी नॉर्मल ज़्यादा ट्रिप पे कभी भी नहीं मालूम कर सकते थे। हमें वो बॉन्ड्स मिले जो ना सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है, हमें वो बॉन्ड्स मिले जिसकी रूट्स रौज़ा अब्दुल्ला से मिलती है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमें बेहतरीन टीचर्स मिले, हमें बेहतरीन काउंसलर्स मिले, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे गाइड करने वाले मिले। और इट्सेल्फ ये जर्नी ही मतलब इट्स ट्रूली अनएक्सप्रेसिबल के मतलब क्या क्या मिला ये नहीं मैं नहीं बता सकती। अकेडमिक्स प्रोग्राम के बारे में मैं कहूँगा लाइक हाउ वेल प्लान्ड और कितना वेल स्ट्रक्चर्ड मामला आपकी टीम ने यहाँ हमें प्रेजेंट किया और हमारे लिए अरेंज किया, बहुत कमेंडेबल है। द डे वी हैड आवर फर्स्ट सेशन टिल द लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब जो डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स है मुझे स्पेशली इससे बात करनी थी कि मतलब फ्रॉम बोलते ना कि एफेक्ट्स ऑफ अकायद टू like the in depth of fiqh masail to everything, like they truly tried to touch the variety to like include that diverse kind of knowledge and present that to us because like ये बहुत मतलब मैं इसको कहूँ कि हर चीज़ समझाने के लिए और हर चीज़ बताने के लिए वो प्री सेशन एक्टिविटी स्पेशली मुझे याद आती है वो एक हद के टॉपिक के लिए जो आगा प्रॉब्ली आगा मुस्तफ़ा कादबू ने लिया था सेशन। वो आगा मुस्तफ़ा कादबू हमारे साथ थे तो उन्होंने वो सेशन लिया और उन्होंने वो एक हसद का टॉपिक था। तो हमने एक जनरली हसद का टॉपिक बहुत पहले पढ़ा है लेकिन वो एक प्री सेशन एक्टिविटी से हमने ट्रूली फील किया। मतलब अगर मैं शायद बता सकूँ मैं बस 1 मिनट है उसके लिए, मतलब मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगा कि उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन पूछा और बोला कि 3 ग्रुप में बच्चे बढ़ जाए। और फिर जब बच्चे बढ़ गए और सब ने अपने अपने आंसर किए और फिर उन्होंने बहुत बाइस तरीके से एक ग्रुप की तारीफ़ की। तो जब ये बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की तो वी लिटरली फील दैट, मतलब मैं कहूँ कि वो जो एक एनवी है वो हमने फील किया। और वो जब हमने सबसे पहली बार एक बार इंस्टेंटली फील किया फिर हमें लाइक हसद का जो बंदा ना रूट समझ आया कि मतलब वो जो एक सेशन था कि एक ग्रुप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी तो एक कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी यार आगा तो बहुत ज़्यादा एक ग्रुप की तारीफ़ करे
और हमारे जवाब को तो उन्होंने बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो ऐसी अमेजिंग किस्म की प्री सेशन एक्टिविटीज़ जो बहुत रिलेटेबल थी, जो बहुत वेल प्लान थी, तो मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया आप लोगों ने। तो इस सब्जेक्ट पे टॉप है probably the session Sheikh Fani क्या about the Nukba one. Like Nukba is something which was taught to us because ये एक ऐसा टॉपिक था, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था अब तक। मतलब ये मुझे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाली एक बात थी कि मतलब उन्होंने का सेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने हमें इनिशिएटिव तरह किया कि दैट यू पीपल आर द नुकबा एंड व्हेन वी लाइक एक्सप्लेन द नुकबा दैट व्हाट इज नुकबा। तो नुकबा इज पर्सनली लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कनेक्ट्स द लीडर्स विद द सोसाइटी। प्रॉब्ली अगर मैं सही इसको डिफाइन कर पा रहा हूँ इतने से वक्त में, तो लाइक वी हैव टू बी देयर इन आर केस। अगर कोई अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ भी काम करते है, कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, डजंट हैव टू बी देयर इन द हौजा एंड स्टडी द दीन इटसेल्फ लाइक द उलमा डस। वो दीन की इटसेल्फ इस तरह काम आ सकता है और वो नुकबा का पार्ट्स प्ले कर सकता है कि वो अपनी फील्ड के अंदर रह के भी इनकी इस तरीके से खिदमत कर सकता है और दिन के लिए काम कर सकता है कि शायद वो उस तरीके से स्पेसिफिकली ये बोला गलत नहीं होगा कि शायद वो बंदा प्रॉब्ली अगर आलिम बनने के लिए आता था वजह के अंदर तो इतना बेटर नहीं कर पाता जितना वो एक फील्ड के अंदर अपनी फील्ड के अंदर काम करके उसको दिन के लिए इतना काम किया। तो प्रॉब्ली वो एक टॉपिक था जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा और उसने बहुत इंस्पायर किया मुझे। और उसने ट्रूली सिखाया कि मतलब आप जहाँ भी रहें, जब तक आप कनेक्टेड हैं नींद से, तब तक आप सक्सेसफुल लोगों के अंदर आपका शुमार है। मतलब आगा इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी, और मुझे जो एक उनकी बात बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ही इज़ एन अमेजिंग ऑब्जर्वर एंड ही इज़ एन अमेजिंग लिसनिंग। बहुत अच्छा सुनते हैं आगा। मतलब वो बजाय इसके कि वो आपको इम्प्लीमेंट करे, इन्फोर्स करे बातों को, वो पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी बात सुनी जाए। मतलब आप जब तक मुझे सुनेंगे नहीं प्रॉब्ली शायद नहीं समझ पाएंगे। तो आगा कॉन्स्टेंटली पहले मैं अपनी बात करूँ कि मुझे कोई भी क्वेश्चन होता था, पहली बात तो ये कि मुझे 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगता था आगा से किसी भी जैसे होगा सवाल करने के लिए। हम एक ऑरा देखते हैं कि ऑफ कोर्स एक आलिम है, उससे एक अमामा है, अबा कबा है, वो अपनी यूनिफॉर्म में है, तो हम थोड़े बस डरे रहते हैं कि बस आगा से दूर रहें, कुछ ऐसा सवाल नहीं हो जाए जो आगा को बुरा लग जाए या वो उस तरीका का मामला है। लेकिन जब आगा डिफेंस को हमने यहाँ देखा और हमने फील किया इस बात को कि उन्होंने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हमारे सराउंडिंग के अंदर कि हमें एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम कोई मतलब ऑफ कोर्स उनकी रिस्पेक्ट का जो मामला है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमें वो एक डर जो एक आलिम, एक नॉर्मल आलिम जो के रिफॉर्म में लगता है, हमें वो नहीं लगता था। वो इतना अच्छा सुनते थे, वो इतना अच्छा ऑब्जर्व करते थे, वो पहले समझने की कोशिश करते थे और फिर वो समझाते थे। तो मतलब एक तो ये बात कि बहुत अच्छे सुनते थे और दूसरी ये बात कि हमें उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता था और फॉर अ सेकंड ये नहीं होता था कि यार मैं ये सवाल पूछूं या नहीं पूछूं। हम पूछ लिया करते थे और मतलब हमें सेटिस्फैक्शन के अलावा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सवाल में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई तशनगी रह गई हो। सुबह सुबह जब मैं उठता नहीं था, और स्पेशली मेरे रूममेट से मशहूर है और मैं भी मशहूर हूँ बाकायदा कि हम बिल्कुल नहीं उठ पाते थे सुबह में। तो ये होता था कि बाकायदा पहले रिस्पेक्टफुल पीपल, उलमा, अबा कबा वाले लोग आते थे जो तमीज़ से नॉक किया करते थे पहले शुरू के अंदर कि रिस्पेक्टफुली नॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं उठ जाओ बेटा उठ जाओ। भी चीज़ों में पता चल गया कि मतलब इनका काम नहीं है, ये बच्चे ने डू वी हैव समथिंग इन द स्कीम। तो जब उनको पता चल गया कि ये मतलब उनकी जो ना बस की बात नहीं है बच्चों को उठाना इस तरीके से, तो फिर हमारे जो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने तरीक़ों से हमें उठाना शुरू किया। और फिर वो जब 4 डोर्स मतलब 4 विंग पीछे होते थे ना, तो
हमें महसूस होता अब बातिल भाई आ रहे हैं। वो जो नॉक हमें सुनाई में आती थी ना, तो हम पहले दरवाज़ा लॉक कर देते थे या कार्ड निकाल देते थे अपना। लेकिन वहाँ ट्रॉल कॉन्स्टेंटली इतना लॉक, मतलब मैं आपको एक तरह सीमी सुन रहे आप, हमारे बराबर में रूम में कुछ इराकी रहते थे, तो वो कॉन्स्टेंटली हमें 5:30 पे उठना होता था नमाज के लिए। तो 5:30 पे बस में जब नॉक करने के लिए आते थे, तो एंड में जब वो इराकी जा रहे थे और चेकआउट कर रहे थे, तो लास्ट डे द पीपल सेड कि हमने अपने अलार्म बंद कर दिए, आपकी नॉक से हम 5:30 उठ जाते हैं खुद ही, आप इतना ज़ोर से नॉक करते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली नॉक्स होते थे और बाकायदा रेज भी हो जाती थी कमरे में। बात बड़ी पता नहीं कौन सी कुंजी है उनके पास, कार्ड ना होते हुए भी आ जाते थे कमरे में कभी। और फिर जो होता था वो अनएक्सप्लेनेबल है यहाँ पे उसकी तो आपको ब्लूपर वीडियोज ही मिल सकते थे। कि पहले तो हम ब्लेम गेम खेलते थे कि हम 3 रूममेट्स होते थे, तो हम पहले डिसाइड कर लेते थे कि पहला बकरा कौन बनेगा। तो एक जो अच्छा बच्चा होता था ऑब्वियसली मैं, तो वो मैं उठ जाता था मैं उठ जाता था। तो जो मेरे दूसरे रूममेट होते थे, तो उनके लिए मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। तो उनके लिए ये होता था कि हमारे पास अच्छे अच्छे पानी के कैंस होते हैं, तो कभी हमारे से ब्लैंकेट छीन के एक ही बहुत तेज़ चला दिया जाता था ताकि हम उठ जाएं। पहले पैर से शुरू होती थी कहानी, अगर पैर पे ना रुकती होती तो फिर आगे घुटने तक जाती है, और घुटने तक भी नहीं जाती तो वो सीधा सर पे कैल आ जाता है पूरा। तो हमें हाँ एक बेस्ट पार्ट है, मतलब और अगर फिर भी बच्चा कोई ना उठ रहा होता है, तो फिर हम लोगों को जमा करते हैं और फिर तलकीन पढ़ना शुरू करते हैं। हम कंधे पे हाथ रखते हैं, इस्माई फम करते हैं और क्या करते हैं, इस्माई फम कर लेते हैं। फिर very structured play. So I truly like his humor. Exceptional. A true psychologist. Multi-talented. Proficient in his work. Distinct. Amazing. Of course, man. तो फरात के किनारे गए थे हम एक पिकनिक के लिए, तो मैं उस टाइम बहुत इमोशनल हो गया था अपनी एक काउंटर के साथ। हमने उन्हें इनको सब बैग नहीं पैक करने दिया ना, जब क्या थी में मतलब नहीं करने दिया, बिल्कुल नहीं करने दिया। पार्शली आई फेल दैट लाइक, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक वे थ्रू मिल गया, एक पाथ ज़रूर मिला कि मैं अगर इस तरीके से काम करूँगा तो मैं रिकवर हो जाऊँगा। आई पर्सनली फील दैट मैं जिस पर्पस के लिए ज्वाइन किया था स्पिरिचुअल वीटीट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्शली तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है, और उसको फुली तौर पे उस मामले और उस बात से रिकवर करने के लिए मुझे एक पाथवे भी मिल चुका है, और मुझे पता चल चुका है कि मैं किस तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। रिकवर हो सकता अब रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आएंगे और खुद से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे, खुद से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर।